इससे पहले कि हम बढ़ें डिबेट की तरफ, पहले देखते हैं कि आज का मुद्दा है क्या, किस सब्जेक्ट को आज का मुद्दा आज टेकअप कर रहा है। तो पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर बढ़ेंगे डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा मुखिया जीतू पटवारी को विधानसभा में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद मध्य प्रदेश पीसीसी की कमान सौंपी गई थी। उम्मीद थी कि पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ये हो न सका। फिलहाल कांग्रेस मंथन के दौर से गुजर रही है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं। हार का एक बड़ा कारण जीतू के पास अपनी बेहतर टीम का ना होना भी माना गया। अब पटवारी नई टीम बनाने में जुटे हैं। जीतू को मिलेंगे नए साथी। जीतू पटवारी की नई टीम की तैयारी। जल्द होगा पटवारी की नई टीम का ऐलान। जून आखिर तक तैयार होगी जीतू की नई टीम। नई टीम को लेकर पूरी हो चुकी है बड़ी कवायद। निष्क्रिय नेताओं को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। 50% युवा होंगे टीम जीतू में शामिल। युवा विधायकों को भी मिलेगी अहम जिम्मेदारी। वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय होगी पटवारी की बड़ी चुनौती। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में जारी है मंथन का दौर। अपनी नई टीम को लेकर पटवारी ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगी नई टीम। बस इस महीने के अंत से पहले देखें। जीतू जहां नई पलटन बनाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी पटवारी की नई टीम को लेकर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश में आपको नकार दिया गया है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। आपके नेतृत्व में ये पहला चुनाव, अव्वल तो पहले आप चुनाव हारे, इसके बाद आपको जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद आपका पहला टेस्ट जो था उसमें आप असफल हुए। अर्थात मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। कार्यकारिणी आप कुछ भी बनाइए, लेकिन उससे कोई बदलाव होने वाला नहीं है। पटवारी नई टीम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। जीतू की नई पलटन के रणबांकुरों के नाम जल्द ही सबके सामने होंगे, जिनकी मदद से पटवारी 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव का रोडमैप तैयार करेंगे। पटवारी सदन से सड़क तक बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करने के मिशन पर कैसे आगे बढ़ेंगे, उसी पर कांग्रेस और पटवारी का आगे का भविष्य निर्भर करेगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पटवारी की नई पलटन। जी हां, राजनीति को जो लोग करीब से फॉलो करते हैं, कई बार वो मुझसे भी पूछते हैं कि साहब क्या मिल जाता है राजनीति में, और खासतौर से किसी बड़े पद पर पहुंचकर। हर दिन एक कोई आपकी प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक टीम का सदस्य आपके खिलाफ बोलता रहता है। जैसा अभी हम जीतू पटवारी जी के विरुद्ध सुन रहे हैं। 4 महीने में अपेक्षा यह है कि जीतू पटवारी आसमानी सुल्तानी सफलता ले आएं, लेकिन यही राजनीति है और राजनीति में आपसे यही उम्मीद रखी जाती है। इससे पहले करीब 20 साल से राजनीति में सक्रिय राहुल जी के लिए आपने और हमने क्या क्या नहीं सुना। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत सफल हैं, नरेंद्र मोदी जी की एक समय बड़ी आलोचना गुजरात में जिन मुद्दों को लेकर हुई है, वो किसी से कोई उससे अनजान नहीं है। लेकिन आपको इस एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। फिर भी राजनीति का आकर्षण ऐसा है कि अनेक युवा और वरिष्ठ और तमाम लोग राजनीति में बने रहते हैं। बहरहाल, ये तो दार्शनिक व्याख्या हो गई। पहले बंसल न्यूज़ के सुलगते सवालों की तरफ चलिए। जीतू पटवारी की नई टीम में गुटीय संतुलन बना पाने में वो कामयाब हो पाएंगे, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, युवाओं की भागीदारी भविष्य की कांग्रेस की तस्वीर क्या पेश करेगी। तीसरा सवाल है, पटवारी की नई पलटन बीजेपी को चुनौती देने में कितनी कारगर होगी। कई बार मैं सोचता हूँ कि राजनीति के सवाल भी सब एक जैसे होते हैं। जैसे आपको शोले का वो डायलॉग याद होगा कि धर्मेंद्र
जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं मुझे तो सारे पुलिस वालों की शक्ल एक जैसी लगती है। तो राजनीति के कई बार ये सवाल बड़े ऑर्थोडॉक्स, बड़े पारंपरिक, ऐसा लगता है कि कल ही की स्क्रिप्ट लेके हम आज बैठ गए, लेकिन यही राजनीति है। कहाँ से रोज नया नया लेकर आइएगा। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं, जो मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, सज्जन शालीन छवि के प्रतिनिधि नेता हैं, बहुत स्वागत है। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और वो भी बिल्कुल कदम दर कदम उसी राजनीतिक दर्शन के हिमायती हैं जिससे यशपाल जी जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं। पार्टियां अलग अलग हो गई हैं, यूनिवर्सिटी एक ही है। और मनीष त्रिपाठी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनका बहुत स्वागत है। मनीष, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगा, किस तरह से आप देखते हैं कि नई पलटन, सवाल वही है जो कमलनाथ जी से हम लिखकर पूछते थे जब 2018 में आए थे, क्या कर पाएंगे कमलनाथ, क्या आगे बढ़ पाएंगे, सवाल बड़े हैं। ये हमारा काम है, देखते हैं कैसे लगता है आपको कि क्या चुनौतियां रहेंगी। हालांकि पूरा फ्री हैंड है, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं और यही उनका एसेट है। शरद जी राहुल गांधी के करीबी हैं जीतू पटवारी, उनको फ्री हैंड मिल भी गया है इतनी बड़ी हार के बाद भी, लेकिन अब उनको नई टीम तैयार करने में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पार्टी के पुराने वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं। उनके साथ संतुलन बिठा के नई टीम का खाका तैयार करना जीतू पटवारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कांग्रेस छोटे छोटे खेमों की पार्टी कही जाने लगी है, छत्रप होते हैं वहाँ, कोई विंध्य को संभाल रहा है, कोई ग्वालियर चंबल संभाल रहा है, कोई महाकौशल देख रहा है। तो इन सबको एक साथ लाके एक टीम बनाना, वो प्लेइंग 11 तैयार करना जो बीजेपी की कद्दावर टीम को बीजेपी के संगठन की ताकत से जो लोहा ले सके, वैसी टीम तैयार करना जीतू पटवारी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब उनके सामने 2028 के लिए तैयारी का रोड मैप तैयार करने की चुनौती है। और अगर जीतू पटवारी दिग्गजों को साध कर नई टीम को मोर्चे पर उतार पाए, सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने संघर्ष की वो क्षमता दिखाई, तो निश्चित तौर पर 28 कांग्रेस के लिए उम्मीदों भरा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें उन तमाम बड़े नेताओं का सहयोग, समर्थन, गुटबाजी को अलग करते हुए बहुत ज़रूरी है, जिनके नाम से आप हम सब सुपरिचित हैं। चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करिए, चाहे अरुण यादव जी की, चाहे अजय सिंह जी की, चाहे कमलनाथ जी की, और भी जितने महत्वपूर्ण जी हैं कांग्रेस के, अगर ये सब साथ आएंगे और पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि ये किसी एक के बस का नहीं है, ये एक टीम वर्क है। यशपाल जी, विषय आपका नहीं है, आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन बीजेपी का है, और बहुत रुचि से आप लोग बात करते हैं जब बात होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस की या कांग्रेस के लिए बीजेपी की। आप कैसे देखते हैं नई तैयारी, नई पलटन और आगे बढ़ने की कोशिश? शरद जी, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से पटकनी खा चुकी है, और इस पटकनी के बाद अब मात्र 5 दिनों में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, 4 तारीख को लोकसभा के परिणाम आए हैं और 6वें दिन अपन आज बात कर रहे हैं 10 तारीख को, और 6वें दिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि लगभग तैयारी पूरी हो गई है और जुलाई अंत महीने के अंत तक हम सारा संगठनात्मक ढांचे को परिवर्तन कर देंगे। मुझे इस बात का भी आश्चर्य होता है शरद जी कि इनसे पहले आज पार्टी का मुखिया मंथन करके और बता रहा है, और कल की ही बात है जब यूथ इकाई के अध्यक्ष ने पूरे मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस की इकाई को भंग कर दी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पिता कुछ और बोल रहा है, बेटा कुछ और बोल रहा है, और इन बोलाबाली के चक्कर में जीतू पटवारी जी किस प्रकार से किसको साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी अलग चलते हैं, दिग्विजय सिंह जी अलग चलते हैं, सुरेश पचौरी जी अब इनके पास नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, रामनिवास रावत जी इनके पास नहीं है, अजय सिंह राहुल भैया कल पता नहीं क्या बोल रहे थे, कल पता नहीं क्या बोलेंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह जी क्या बोलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है शरद जी कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता नित नए बयान देते। लक्ष्मण सिंह जी तो कह रहे हैं कि कब अपने पैरों पर खड़े होकर के चलाना सीखोगे जीतू पटवारी जी, जब आप अध्ययन कर रहे हो। मुझे इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि गेहूं के साथ कहीं घून तो नहीं पिसा जाएगा, इस बात को लेकर के कि आपने उन लोगों को भी दरकिनार कर दोगे जिन्होंने कुछ तो मेहनत की होगी प्रदर्शन करने में। आपकी यूथ कांग्रेस की जब कमेटी भंग की गई है तो उसमें अच्छे लोगों की भी बलि चढ़ गई, हम तो यही मानेंगे,
क्योंकि आपने पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। और इन 4 से 6 दिनों में जीतू पटवारी जी ने एक ही ऐसी कौन सी छन्नी लगा दी है जिसमें से वो निकाल करके लाएंगे कि तू अच्छा और तू बुरा, और अब मैं नए सिरे से संगठन के बारे में चिंतन और मनन करूंगा। ये मुझे आश्चर्य हो रहा है शरद जी। शैलेंद्र जी, जवाब अब आपको देना है कि कहाँ से आप धुल कर एकदम चमकाते हुए उस कार्यकारिणी को निकालेंगे कांग्रेस की, जो आपके लिए जीत का मंत्र भी लेकर आएगी और 2028 के चुनाव में आपकी सफलता का एक बड़ा कारण भी बन सकती है। शरद जी, मैं क्योंकि यशपाल जी मेरे बड़े भाई हैं, विद्वान हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूं बड़े नम्रतापूर्वक। यूथ कांग्रेस का एक सिस्टम होता है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 3 साल का कार्यकाल रहता है। विधानसभा अध्यक्षों का 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था क्योंकि चुनाव चल रहे थे, इसलिए वो समिति भंग नहीं की गई थी। अब चुनाव होने के बाद वो समिति विधानसभा अध्यक्षों की भंग कर दी गई। तो वो एक अलग सिस्टम से यूथ कांग्रेस चलती है, उनका कार्यकाल था और इलेक्टेड मेंबर्स थे और इलेक्शन के बाद वो निकल कर आए थे। और मैं भी यूथ कांग्रेस से निकला हूँ। हमारे समय भी जब 3 साल का पूरा समय हो गया था तो हम ऑटोमेटिकली उससे बाहर हो जाते थे। ये सिस्टम चला रहा, उसी के अंतर्गत यूथ कांग्रेस की कल नितेंद्र सिंह ने, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भंग किया। आज यूथ कांग्रेस की बैठक पीसीसी के अंदर थी, तमाम जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी उस पर मौजूद थे, क्योंकि ये उनको शायद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मामला है, इतना इंटरनली उन्हें नहीं पता होगा, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी होगी, अन्यथा वो बहुत स्टडी करके बोलते हैं। रही बात नई पार्टी, अब मैं सबनानी जी की बात सुन रहा था। ठीक है, विपक्ष है, उंगली उठाने का उनके ऊपर अधिकार है, और ऐसा विपक्ष अगर रहे हर बात में उंगली उठाएगा तो हम भी सजग होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भगवान दास सबनानी जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि जो इस तरह का टॉपिक आपने रखा, ताकि हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें। हम अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं तो आप जैसे लोग हमें शायद और बेहतर तरीके के लिए प्रेरित करेंगे कि किस तरीके करेंगे। रही बात कमेटी की, क्योंकि जीतू पटवारी जी विधानसभा के चुनाव के बाद अध्यक्ष बने थे, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। जिस तरीके के परिणाम आए थे मध्य प्रदेश ने किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। क्यों आए, कैसे आए, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन उन परिणामों ने कहीं ना कहीं निराशा का भाव सारे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में रहा था। और किस तरीके से पार्टी को इस चुनाव में खड़ा करना, चुनाव लड़वाना, और जिस तरीके की चुनाव के दौरान आया राम गया राम, क्योंकि अब बहुत सारे शतब तो आदरणीय यशपाल भैया की पार्टी ने खत्म कर दिया। वो खुद ही कह रहे कि पचौरी जी का खेमा खत्म हो गया, चले गए। सिंधिया जी तो छत्रप्पू की तो वो खुद ही कह रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, शायद मैं बोलता उसके पहले उन्होंने बोल दिया कि छत्रप तो बहुत कुछ। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद, क्योंकि वो छत्रप हमारे खत्म करके शायद एक संगठनात्मक रूप से अच्छी पार्टी बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। खैर, तो उसके बाद ये चुनाव लड़ना था और उस दौरान कमेटी बनाने के लिए समय उस तरीके का नहीं था, क्योंकि बीच में राहुल जी की न्याय यात्रा का भी वो था, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। खैर, अब चुनाव हो गए और चुनाव के बाद अगर कोई संगठन इतनी जल्दी 4 दिन 5 दिन के बाद अगर ये कहता है कि हमें हमारी कमेटी बनाना है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि हम अपने काम के प्रति कहीं ना कहीं बहुत गंभीर हैं और एक नई कमेटी बनाना चाहेंगे। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको वैसे ये पता होगा कि जीतू पटवारी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के थे। तो एक अनुभव और एक टीम के साथ काम करने का उनका अपना एक्सपीरियंस है। और 2 बार के जीते हुए विधायक थे, पूर्व मंत्री हैं, जिला पंचायत के सदस्य से लेकर यहाँ तक पहुंचे हुए व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं और उन्हें पता है कि नीचे हम किस तरह के लोग बनाएं। और जो बात अभी यशपाल जी कह रहे थे, मेरे आंकड़े मेरे पास में कि पिछले लोकसभा चुनाव में, उस लोकसभा चुनाव में तमाम चीज़ों के बाद 1% 1.25% का फर्क वोटिंग परसेंटेज में आया। कहीं ना कहीं ये बात अलग है कि जो परफॉर्मेंस पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का रहा, वो परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में नहीं रहा। 29 की 29 सीटें हम हारे, उस हार को हम स्वीकारते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो कमियां रह गई होंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उस तरीके शायद हम नहीं लड़ पाए। अगर निराशा के भाव हमारे कार्यकर्ताओं में था, हमारे नेताओं में था, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि उस निराशा से हम कैसे बाहर निकल के जाएं। ये कोई एक्सक्यूज़ वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि 2028, 2029 और उसके पहले मैं कहना चाहता हूं आदरणीय यशपाल जी कि उसके पहले नगर पालिका और जिला पंचायत जनपद, हम हर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 28-29 की नहीं है। अब हमारे मन में यह है, क्योंकि विपक्ष का अगर जिम्मेदारी है, हम पूरी ताकत से निभाएंगे और आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मनीष जी, सवाल ये भी अहम है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जाहिर तौर पर कुछ चूक हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सीखती है। शायद 2029 में आपको फिर एक मंजर पूरी तरह बदला हुआ मिले उत्तर प्रदेश में और बहुत मुख्तलिफ हो जो अभी हम देख रहे हैं। ये बात होती है सीखने की। कांग्रेस में सीखने की परंपरा बीजेपी की तरह नहीं है।
ऐसा मानने वालों की कमी नहीं। आप गलतियां करते जाते हैं और फिर उनको रिपीट करते हैं, क्योंकि बड़े नेताओं पर उस तरह की कसावट नहीं है जैसी बीजेपी में। क्या कहेंगे? शरद जी, बीजेपी संगठन जो है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, और कांग्रेस क्या है, संगठन की बजाय नेताओं की पार्टी कही जाती है। वहाँ नेताओं के हिसाब से व्यक्ति तय होते हैं, नेताओं के पीछे व्यक्ति चलते हैं, इसलिए उतना कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, और इसलिए शायद ये गलतियां बार बार होती हैं। लोगों की, कार्यकर्ताओं की आस्था व्यक्ति के साथ होती है, संगठन के साथ नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। इस वजह से ये गलतियां होती हैं। लेकिन आपने यूपी का जिक्र किया, तो यूपी जैसी स्थिति, जिस स्थिति में यूपी में इस बार बीजेपी रही है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर अगली बार वो उससे बेहतर लड़ाई लड़ेगी और अच्छा करेगी। लेकिन जीतू पटवारी जी के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में एक चीज़ तय हुई थी कि 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी। अगर कांग्रेस संगठन उस राह पर आगे बढ़ता है, युवाओं को ढंग से मौका मिलता है और वो संगठन की जिम्मेदारी संभालते हैं जीतू पटवारी के साथ, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जो अभी हालात है उससे तो बहुत बेहतर नतीजे मिलेंगे, क्योंकि युवा ही है जो पार्टी को आगे लेकर जाएगा। बीजेपी में यही एक सिस्टम है, आप देखिए उनके पास एक बड़ी लीडरशिप, एक पौध उनकी नीचे से तैयार होते हुए ऊपर तक आती है। कांग्रेस में मुझे लगता है इसी चीज़ की कमी है। उनका चाहे विद्यार्थी संगठन हो चाहे यूथ कांग्रेस हो, उसमें उस तरह से नेताओं की भागीदारी और नेताओं को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। शायद इस वजह से कांग्रेस को परेशानी होती है। आपका जो कल्चर है, जो आपका काम करने का तरीका है, वही आपकी चुनौती बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का सम्मान है और नेताओं, बड़े नेताओं का भय भी है कि कोई देख रहा है, और संघ की अदृश्य निगाहें तो बहुत बड़ा एक कारण बन जाती हैं कि आप, लेकिन कांग्रेस में इन तमाम चीज़ों का अभाव है, जिसकी वजह से कई बार कथित मनमानी की खबरें आती हैं जो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। यशपाल जी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का जनादेश लोकसभा इलेक्शन में लिया है, उसने ये भी बताया है कि पुरानी गलतियों से वो उबरने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर आज वो 100 भले ही पूरी ना कर पाई हो, लेकिन सफलता, आप कह रहे थे 40 पर रुक जाएगी, उससे भी नीचे आ जाएगी, लेकिन काफ़ी आगे निकल गई है और आज विपक्षी दलों का एक अहम नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो लोकसभा में मौजूद है। अब चुनौती ये भी है कि अब वो राज्यों में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगी, जैसे बीजेपी ने पहले केंद्र में सरकार बनाई और फिर राज्यों में ताकत बढ़ाई। तो सतर्क आपको भी रहना है, सावधान आपको भी रहना है। हर बार आप कांग्रेस की कमजोरियों का फ़ायदा आपको मिलेगा, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं। शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की निरंतरता है, और जैसा कि अभी आपने स्वयं कहा है कि हमारे यहाँ अनुशासन के साथ इस बात को लेकर के जो हमारे संगठन के मंत्रीगण होते हैं, जो संभागीय स्तर पर भी होते हैं, हेडक्वार्टर पर भी होते हैं, उनका सबका जो निगाह, नियंत्रण, उनका परिश्रम, उनका मार्गदर्शन, ये सब लेकर के हम चलते हैं। कांग्रेस की बारात जो है संगठन की और जनप्रतिनिधियों की, वो बगैर दूल्हे की है शरद जी। उसमें बाराती तो बहुत हैं, लेकिन दूल्हे का पिता कोई नहीं है, और जब दूल्हे का पिता नहीं होगी तो बारात कहीं भी रुकेगी, किसी भी प्रकार से चलेगी, कहीं रुकना नहीं रुकना सब तय होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर हमने जो काम संगठन के स्तर पर करके दिया है, जिसके बारे में मनीष जी ने भी कहा है कि संगठन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के, और मैं विधायक की भूमिका में तक आया था भी, मैं प्रवक्ता भी हूँ। हमारे यहाँ हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाता है। और अभी मैं सोच रहा था कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी का बयान आया कि इस महीने तक नई टीम गठन हो जाएगी, कल ही बयान आया राहुल सिंह, अजय भैया राहुल जी का, कल ही लक्ष्मण सिंह जी का बयान आया। और जब ऐसी स्थिति में नई टीम का गठन करने में लगभग आधी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, और आधी एक्सरसाइज के दौरान शरद जी, कांग्रेस में जिस प्रकार से वक्तव्य आ रहे हैं, कांग्रेस जिस प्रकार से बिखरी बिखरी नजर आ रही है। और शैलेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके वे लीडर जो वर्षों से कांग्रेस में थे, उनके रहते हुए भी कांग्रेस मजबूत नहीं हुई। आज जब वो हमारी तरफ आ गए हैं, अब आप कांग्रेस को किस प्रकार से नए सिरे से गढ़ेंगे? आपके पास नेतृत्व कहाँ है? चलें जी। देखिए यशपाल जी, मैं अगर देश के परिदृश्य में कहना चाहता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी 0 से 2 से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा। कांग्रेस ऊपर थी, नीचे आई, लेकिन 44, 52, 99 नीचे गिर के ऊपर उठ रहे हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि 44 के बाद 22 आ गए, 11 आ गई, खत्म हो गए।
नीचे गिरने के बाद उठ रहे हैं। अब पहले दिन तो पूरी देश के अंदर आपने सरकार नहीं बना ली थी, समय आपको भी लगा होगा। एक काल था कांग्रेस का जिसमें कांग्रेस ने सरकारें चलाई, एक काल ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि जहां सरकारें नहीं बनने लगी, लगातार चुनाव हारने लगे, एक निराशा का भाव कांग्रेस के मन में और आम जनता के मन में आया। लेकिन फिर उसके बाद बाउंस बैक किया, उसके बाद जो भी कार्य किए, अब एक दिन में तो नतीजे सामने नहीं आ सकते। आप अच्छे से समझते हैं संगठन का जो काम होता लंबा समय लगता है, और आज कांग्रेस बाउंस बैक कर रही है। आने वाले समय में आपका इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए, तो वक्त बताएगा कि ये परिस्थितियां कैसे और किस तरह से आकार लेती हैं। चुनौतियां बहुत हैं कांग्रेस के सामने, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद अपोजिशन को थोड़ा विलंब से देखा, और शायद अपोजिशन से निपटने की उसकी जो तैयारी और आक्रामकता है वो इसलिए भी थोड़ी उसकी धार कुंद हुई कि लंबे समय तक, करीब 40-45 सालों तक वो सत्ता में रही। बीजेपी अपोजिशन की पार्टी रही, इसलिए वो हमेशा संशय में इसलिए रहती है कि पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना है। इस अंतर को पाटना होगा कांग्रेस को, और उसको अपोजिशन की उसी धार को पकड़ना होगा जिसको बीजेपी ने पकड़ा, और आज वो सत्ताधारी दल के तौर पर तीसरे टर्म की सरकार केंद्र में बना चुकी है, नेहरू जी का रिकॉर्ड बराबर कर चुकी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सीधे छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा के पहले हम सीधे आपको ले चलेंगे रायपुर, क्योंकि बीच में हमें मिल रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन जैसे ही वो मिलेंगे हम वो भी दिखाएंगे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, साय के 2 सारथी कौन। नमस्कार।